जब भी आप जमीन जायदाद परिवार से अलग करना चाहते हैं, अपना एक अलग सब कुछ तैयार करना चाहते हैं, तो हमेशा जरूरत पड़ता है वंशावली का। आइए समझते हैं क्या है, किस तरीके से बनाया जाता है, कैसे बनाते हैं और ये बनाने से क्या क्या फायदा होता है, सारा बात अभी डिस्कस करेंगे। और ये जो है कितने तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है, और ये कैसे बनेगा आपसे, उस चीजों को आपको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये है क्या, ठीक है, इस बात को पहले समझिए, सबसे पहले समझते हैं। देखिए ये जो है ना एक पेपर है, मतलब एक पेपर है, समझ लीजिए, जो कागज है, और इसको बोलते हैं बंटवारा पेपर भी कहा जाता है, कि जैसे हम लोग आपस में बांट लिए, वो सब पेपर बन गया, और सारा आदमी का नाम मेंशन कीजिएगा जिसके आप पूर्वज, जिसके संपत्ति को आप यूज कर रहे हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये तो पूर्वज की अगर बात कर रहे हैं तो आप तो पूर्वज तो बहुत सारा हो गया, है ना। आपके मन में आएगा कि पूर्वज तो बहुत सारा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसके संपत्ति को आप यूज कर रहे हैं, आप जिसके नाम से खतियान है, बस वहीं से शुरू कीजिए, और वो किसका यूज किया सिर्फ उसको मेंशन कर दीजिए, और कुछ नहीं है। तो प्रूफ के लिए ये पेपर बनाया जाता है कि तमाम आदमी, किसी के साथ जो है ना इंसाफी ना हो, सबको समान अधिकार मिले। आई बात समझ में, सबको मिले। जैसे इसके नाम से खतियान है तो इसको भी मिले, इसको भी मिले, इसको सबको समान मिले। मतलब इसका आधा अंश हुआ तो इसको भी आधा हुआ, और इसका 3 पार्ट में बट गया, इसका 2 ही पार्ट में बटा। तो इसलिए ऐसा ये जो है बनाया जाता है वंशावली। अब देखें आगे, इसको समझते हैं। सबसे पहले कि वंशावली 2 तरीके से बनाया जाता है। पहला जो होता है, पहला जो तरीका है बनाने का वो क्या है, और दूसरा है, पहला है वंशावली ग्राम पंचायत स्तर से बनाया जाता है। ग्राम पंचायत स्तर से आप इसको बना सकते हैं। ग्राम पंचायत स्तर से जो बनाते हैं और जो है, तो उसमें सरपंच है और जो पंच है, जो कि मतलब एक तरह से देखते हैं पंच जो है ग्राम में जो जीतते हैं, तो और वो सब जो है आपको सपोर्ट करेंगे। आप पेपर तैयार करेंगे, उनपे जो है उनका हस्ताक्षर होता है। और दूसरा तरीका होता है कोर्ट से बना सकते हैं। देखें सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है ग्राम पंचायत स्तर पे बनाने के लिए। जो ग्राम पंचायत है, अगर उस स्तर पे बनाते हैं अगर आप, तो आपको वंशावली ग्राम पंचायत स्तर पे बनाने के लिए आपको ग्राम पंचायत सरपंच और कुछ ग्रामीण पंच जो है वो आपस में, अब सामने बैठे या ना बैठे उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो आप एक सही कागज तैयार हो और उस पे उनका हस्ताक्षर होगा। एक पेपर बनाना होगा और उन सभी 5 पंच और सरपंच का सिग्नेचर होगा, ठीक है। और दूसरा जो है कि आपको एक पेज में सारा जो भी डिटेल है वो आपको एक पेज में देना होगा। जमीन का जितना भी ब्यौरा है वो आपको एक पेज में देना होगा। ये चीज आपको मेंशन करना होगा। ये हो गया जो ग्राम पंचायत स्तर पे जो बनाने का तरीका है। इस तरीके से मतलब ऐसा करना पड़ेगा। और जो आप लोग बनाइएगा, जितने लोग हैं, ठीक है, जितने लोग हैं सब लोग भी दस्तखत करेंगे, और साथ में जो है एक चार्ट भी तैयार हो जाएगा कि जो है ये, और इस तरीके से पूरा जितना भी है, ठीक है, वो सारा तैयार हो जाएगा। और इसमें सारे में जो है ना भाई और बहन दोनों को जो है मेंशन करना होता है। इस बात को आप समझिए, इसमें जो है भाई और बहन दोनों को मेंशन करना होता है। अगला जो है तरीका है वो है कोर्ट स्तर से बना सकते हैं। इसमें जो है खर्च लगता है, मतलब कुछ ना कुछ कॉस्ट लगेगा आपको। इसमें आपको एक वकील के पास जाना होगा, वकील करना होगा, और सभी जानकारी के साथ सभी पेपर तैयार करना होगा। ये स्टाम्प पेपर पे बनाया जाता है, और आपके परिवार में जितने भी सदस्य हुए और सभी का सिग्नेचर करवाना होगा। सबका सिग्नेचर होता है, मतलब जितने भी सदस्य हैं, जितना भी मेंशन करवाना है, ठीक है। लेकिन ये स्टाम्प पे बनता है, आप इस बात को समझिए। स्टाम्प पे जो भी होता है, मतलब जो है सब लोग अगर साथ में मिलके बना लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बनवा सकते हैं पूरा रिकॉर्ड आपकी, आप सही दे रहे हैं, इसलिए ये जो है कोर्ट से आप वकील के थ्रू बनवा सकते हैं। गवाह भी देना होता है साथ में जो है, फिर ये स्वीकृत किया जाता है। तो ये 100% जो है वैलिड है और सब जगह एक तरह से मान्य है, और इसका एक वैल्यू जो है उससे ज्यादा होता है, ठीक है। अब जो बात करेंगे कि दोनों में से कौन बनाना सही है। देखिए ऐसा नहीं कि ज्यादातर लोग जो है वो ग्राम पंचायत स्तर पे भी बना लेते हैं और कोर्ट स्तर पे भी बनाते हैं, लेकिन कोर्ट स्तर यानी स्टाम्प पे अगर आप बनाते हैं, स्टाम्प से बनाते हैं, तो वो जो है ज्यादा सही है, परफेक्ट तरीका है बनाने का। तो आप जाएंगे अपना, और जो आपका, और वहां पे रजिस्ट्री ऑफिस या जहां भी
जो लॉयर बैठते हैं, जो है ना आपका जो भी कोर्ट है जो नजदीकी जहाँ पे लॉयर बैठते हैं, तो वहाँ आप एक जो है वकील से जो है कांटेक्ट करेंगे और कांटेक्ट करने के बाद जो है आप बताएंगे कि वंशावली बनवाना है, सारा रिकॉर्ड आपके पास रहेगा, ठीक है। तो आप आसानी से स्टाम्प के थ्रू जो है बनवा सकते हैं और ये ज्यादा परफेक्ट तरीका। लेकिन आप जो चाहें तो पंच और सरपंच के थ्रू भी आप जो है इसको बनवा सकते हैं। देखिए, अगर वंशावली आप बनवा लेते हैं, बनवाने के बाद अगर फायदे की बात करेंगे तो इसमें जो फायदा है, यदि आपको आपस में बंटवारा करना है तो आपको फायदा होगा। आपस में अगर कुछ भी जो भी प्रॉपर्टी आप उसको अगर बांटते हैं, ठीक है, जैसे 2 पार्ट में ही बांटे तो ठीक है, फायदा हुआ आपको। ये फिक्स हो गया कि आप बनवा के बांटे, आप अभी जो है कभी दूसरा कोई क्लेम नहीं कर सकता इसको, तो ये फायदा होता है। इसके अनुसार जो है आप हिस्से की जमीन का जो है रसीद कटा सकते हैं। मतलब अगर आपका जो भी हिस्सा है, ठीक है, मान लेते हैं कि बहुत सारा हिस्सा है, 111 हो गया, 112 हो गया, 113 हो गया, ठीक है। अब इसमें से जो इतना भी है आपका जो हिस्सा सबसे बनता है, मान लेते हैं आप जो है 3 हिस्सा है और आप अपना जो है एक हिस्सा उससे निकालना चाहते हैं, ठीक है, एक हिस्सा, तो आप इस जो हिस्सा है ये सब का जो है अलग से आप अपना जो है रसीद कटाएंगे, आपका एक जमाबंदी क्रिएट हो जाएगा और आपका वो एक तरह से वैलिड हो जाएगा, ठीक है। और ये फायदा करेगा आपको जो है अपने आपस में बंटवारे में, और ये कभी जो है कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप वंशावली बनवा के सारा जो है इस तरीके से तब करवाएंगे तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा जो ये कागज तैयार करवाने में, तो और बनवाना जरूरी भी होता है। वंशावली अगर बनवा कर जो है बांटने से आपको जीवन में कभी भी हिस्से का विवाद नहीं होगा। देखिए, वंशावली बनवा लीजिए और बनवाने के बाद जो है सारा जो भी आपका कागज पे है हर चीज अगर आप मेंशन कर देते हैं कि क्या आपका हिस्सा है, क्या है, ठीक है, उसके बाद अगर वो आपका पेपर तैयार हो जाता है तो जीवन में जो है कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आप समझ लें वंशावली कितना जरूरी है और जो बनाना चाहिए। और 2 तरीके से आप बना सकते हैं। दूसरा एक सरपंच के पास जाके आप बनवा सकते हैं, तो उसमें जितना भी आपके जो भी क्षेत्र है उसमें जो भी पंच होंगे, ठीक है, उसके थ्रू, और नहीं तो जो है कोर्ट के थ्रू। तो बेस्ट तरीका होता है कोर्ट के थ्रू जाके कोर्ट से जो है बनवा लीजिए, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। जाइएगा, लॉयर से मिलिएगा और सारा काम जो है आपका लगभग हो जाएगा। तो ये बहुत बेस्ट तरीका होता है कि या जो भी सजेस्ट करेंगे लॉयर आपको, तो वो आप आसानी से जो है कर सकते हैं। तो वो आपके लिए एक बेहतर तरीका, बेहतर विकल्प है। तो बना लेने के बाद अगर आप उसको क्लियर करके बांटते हैं तो आपका वो एक जो है बेहतर पेपर बन के जो है वो तैयार हो जाता है। कभी कोई जो है लाइफ में दिक्कत नहीं आएगा उस चीजों पे, ये फायदा होता है। अगर आप लोगों का भी कोई भी इससे रिलेटेड सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम जो है उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन देख रहे हैं उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।